अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी मईशत है उसमें इस्तेहकाम आ रहा है। इतवार को रहीम यार खान में यूएई के प्रेसिडेंट से बड़ी मस्बत बातें हुई। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा, बिजली की कीमतों में कमी से सनअतें तरक्की करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अरब अमारात $2 अरब का कर्जा रीशेड्यूल कर रहा है। मुल्क की बरामदात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE से सरमायाकारी बढ़ाने पर बात हुई। मुल्क दुश्मनों ने कुरम में अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। विफाकी काबीना से खिताब। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। अमन व अमान और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस। हैं स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के कमी लाने जा रहे हैं, विच इज द राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो वफाकी हुकूमत है उसका हुजम अखराजात है उसको हमने कैसे कम करना है। तो उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, पहले वेव 1 में 6 मिनिस्ट्रीज और उनके साथ जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट ये भी हायर नहीं हुए। विफाक की 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म कर दें। गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाएगा। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैक्रो इस्तेहकाम की सूरत हाल तसल्ली बख्श। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। तेज़ी से अहदाफ हासिल हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत राइट साइजिंग कर रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत की बेहतरी में मुअव्वन साबित होगा। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़े। एग्जेक्टिव अदलिया के किरदार का अदा नहीं कर सकती। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद। एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। अलकादे ट्रस्ट केस बेबुनियाद है। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन के मुतालिबात हैं। हुकूमत का तहरीरी मुतालिबात पेश करने के लिए कहना मुनासिब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला डील की वजह से मौखर नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चाहते हैं बानी PTI से मुलाकात हो तो कोई मॉनिटरिंग ना हो, बगैर किसी रुकावट के मुलाकात कराई जाएगी तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। हमारे मैंडेट लेकर बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही वो बेचारे सीरियस कैसे होंगे। अच्छा, मैंडेट के मुताबिक में शामिल ये अपना नियत दिखाएंगे, ये पहले कर ले फिर मैं आगे बात। 4 अरकान मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। क्या बानी PTI के मुतालबात काबिल कबूल नहीं? भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। अली अमीन गंडापुर बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर लेकर आए थे। बिलावल भुट्टो से सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सिफारत खाने पर उनको सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जाली रसीद केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला। फिर जमानतों में 28 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। जेल हुकाम जानबूझकर बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं करवा रहे। मुअव्विन वकील सफाई की अदालत में दलाइल।
खेल को सियासत और सियासत को खेल में मिक्स ना किया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। बड़े इवेंट की मेजबानी की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। अगली समाअत पर गवाह तलब। परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिरी पर मुआफी की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। हमने फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन की शुरू की है, तो कैंसर की और हेपेटाइटिस की, दिल के अमराज की कोशिश तो यही है कि 1 लाख तक इसको हम ले जाएं। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के सेक्टर में बदनज़मी का एतराफ़ करते हुए कहा कि जब से हलफ उठाया है, हर रोज़ एक नया चैलेंज दरपेश होता है। सहूलियात जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं है, क्योंकि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी का बहुत बड़ा खतरा है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश से मामला तातुल का शिकार। पारा चिनार में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मंदोरी में मुजाहिरीन का धरना जारी। गजाई अजनास से भरी गाड़ियां टल कैंट में महफूज। खराब होने वाली अशिया की ट्रक वापस चले गए। अब मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन गिरफ्तार। पारा चिनार धरने के मुंतजिमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DC कुरम पर हमले में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मेन शहरा की सिक्योरिटी मजीद सख्त करके काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ के पहाड़। मानसहरा, नारान, काखान, शोगरान, सवात कलाम में बर्फबारी। सयाह भी लुत्फ उठाने हसीन मकामात पर मौजूद। फलात में दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क भर में सर्द मौसम में मजीद तेजी आ गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में ठंड की शिद्दत में इजाफा। कराची में गुज़िश्ता रात सर्द तरीन। सुबह सवेरे पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्दी मजीद भी बढ़ने का इम्कान। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शिमाली इलाकों को सर्दी में बलूचिस्तान ने मात दे दी। आज सबसे कम दर्जे हरारत कल्लात में -10 और ज़ियारत में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और बलाई सिंध में धुंध के डेरे। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। इंटरबोर्ड कराची के मुतनाज़े नताइज की तहकीकात। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल समेत तमाम मज़ामीन के हेड एग्जामिनर्स शामिल। इंक्वायरी कमेटी पर्चों की जांच पड़ताल करके तलबा की शिकायत दुरुस्त या गलत होने का फैसला करेगी। 21 दिन में रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची को पेश की जाएंगी। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 6 अफराद शहीद। जंग ज़दा और सर्दी से तड़पते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले भी रोक लिए। गुज़िश्ता रोज़ हलाक 3 इसराइलियों का बदला लेने के लिए निहत्ते शहरियों की गिरफ्तारियां। फ़लस्तीनियों के इमलाक और घरों को आग लगा दी। सेहूनी दहशतगर्दी में अब तक 45,854 अफराद शहीद, 1,09,000 से ज़ायद जख्मी हैं। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जुनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरी। उनकी हालत खतरे से बाहर है। वो साल 9 के मौके पर जुनूबी अफ्रीका में मौजूद थीं।
सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिशें जारी, सड़कें तालाब में तब्दील, मुतअद्दिद गाड़ियां डूब गईं। बहिरा अहमर के साहिल से तूफान टकरा गया। खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अब्र रहमत टूटकर बरस रहा है। ज़ायरीन की खुसूसी दुआएं और मुनाजात, रूह परवर मनासिर ने लोगों को मसहूर कर दिया। अमरीका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसास और मैसूरी में 356 हादसात। ओहायो में 8.4 इंच बर्फबारी ने 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद, मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में भी बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लंकनशायर और लीस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब, फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। चीन के शहर तिब्बत में ज़ल्ज़ले से तबाही, अब तक 95 अफराद हलाक, 130 से ज़ायद जख्मी। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.9 और गहराई 10 किलोमीटर थी। शिद्दत 400 किलोमीटर दूर नेपाल, भूटान और शुमाली इंडिया के इलाकों तक महसूस की गई। ज़ल्ज़ले के बाइस तिब्बत के तारीखी मकामात को भी नुकसान पहुँचा। ये ज़ल्ज़ला गुज़िश्ता 5 साल में आने वाले ज़ल्ज़लों से ज़्यादा ताकतवर था। कनाडा में 10 साल बाद नई क़यादत की तैयारी, जस्टिन ट्रूडो ओहदे से मुस्ताफ़ी, नए सरबरा के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो पर पार्टी के अंदर से ओहदा छोड़ने के लिए दबाव था। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म का कहना है कि कनाडा नए इलेक्शन में हकीकी क़यादत का मुस्तहिक है। अदाकारा को रकम की अदायगी, हेर फेर समेत 34 इल्ज़ामात। डोनाल्ड ट्रंप की 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील दायर। अदालत मुमकिन सजा में ताख़ीर करे। सदारती इस्तस्ना से मुतालिक अपीलें पहले ही ज़ेर समाअत हैं। बुकलान और मुंतखब अमरीकी की दरख्वास्त, जस्टिन जोआन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में रवा माह सजा सुनाने का ऐलान किया था। केप टाउन टेस्ट, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कौमी टारगेट टाइम से 5 ओवर कम करवाने पर पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की भी कटौती हो गई। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का मुतालबा। बरतानवी सियासतदानों का खत, अफगानिस्तान मुसलसल खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंग्लैंड के 160 सियासतदानों ने मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 26 फरवरी को टकराएंगी। कदामत पसंद मसीही बिरादरी आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। रूस, बैतलहम और यरूशलेम में दुआया तकरीबात का इनेकाद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में चर्च में तकरीबात में शरीक हुए।